के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हिमाचल भाजपा ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। मिलावटी उत्पादों की जांच के लिए पूर्व जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने उठाई मांग, कहा कंपनियों के होने चाहिए लाइसेंस रद्द। मंडी शहर में कई स्थानों पर साफ सफाई का अभाव, ब्यास नदी में मिल रही सीवरेज की गंदगी। और बेकार पड़ी दवाओं को होमगार्ड जवानों ने किया एकत्रित, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मिलेगी गरीबों को दवा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हिमाचल भाजपा के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने वीरभद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि वीरभद्र सरकार की इस कार्यकाल में हर एक विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। राजनीतिक विरोधियों, विशेषकर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। राष्ट्रपति को बताया गया कि प्रदेश भाजपा ने राज्यपाल के माध्यम से इस संबंध में तथ्यों सहित आरोप पत्र भी भेजा था। कई गंभीर आरोपों के चलते वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और प्रदेश कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने वाली सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में भाजपा ने आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इससे मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। भाजपा का आरोप है कि जब तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, इन मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद का प्रभाव और दबाव डालकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। पूरी सरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में लगी है। किसी को प्रदेश के विकास और जन समस्याओं के समाधान की चिंता नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार और ईडी मामलों को आधार बनाकर प्रदेश कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं पूर्व लोकसभा सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने पालमपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन कांगड़ा जिला को इन चुनावों में प्रदेश से सोची समझी चाल के तहत मशीनों व स्टाफ की कमी के बहाने अलग किया गया है। राजन सुशांत ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में वार्ड मेंबर से लेकर जिला पार्षद तक आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की जनता से अपील करते हुए राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश की जनता के विकास और न्याय के लिए साफ, ईमानदार व देशभक्त छवि के लोगों को चुनाव में विजयी बनाएं। राजन सुशांत ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल के दावों पर हिमाचल की जनता हंस रही है। कभी धूमल कहते हैं कि मार्च 2016 में चुनाव हो जाएंगे और कभी कह रहे हैं कि इन चुनावों में भारी बहुमत से भाजपा जीत हासिल करेगी। राजन सुशांत ने पत्रकारों के माध्यम से प्रेम कुमार धूमल को कहा कि दावे करने से पहले वह पिछले सप्ताह गुजरात में हुए पंचायतों के चुनाव में भाजपा ने मुंह की खाई है, जो यह साबित करता है कि देश में भाजपा की लोकप्रियता समाप्त हो गई है। दिल्ली में हार के बाद बिहार में भी भाजपा की हार हुई है। इन चुनावों से साफ है कि यही नतीजे देखने को मिलेंगे।
क्योंकि एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी झूठे वादे करके देश की जनता को ठग लिया है। आने वाले कोई भी चुनाव किसी भी राज्य में होंगे, यही रुझान बरकरार रहेगा, क्योंकि एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी ने झूठे वादे करके इस देश की जनता को ठग लिया है। राजन सुशांत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में फिक्स्ड मैच चल रहा है। कभी प्रेम कुमार धूमल वीरभद्र सिंह के घर जाकर मधुर मिलन कर रहे हैं, तो कभी वीरभद्र सिंह अरुण जेटली से मधुर मिलन करते दिख रहे हैं। और इसके पीछे क्या सौदेबाजी चल रही है, हिमाचल की जनता गंभीरता से देख रही है। कभी प्रेम कुमार धूमल वीरभद्र सिंह के घर में जा रहे हैं, मधुर मिलन हो रहा है, तो कभी वीरभद्र सिंह जी श्री जेटली के साथ मधुर मिलन करने जा रहे हैं। और इसके पीछे क्या सौदेबाजी चल रही है, हिमाचल की जनता बड़ी गंभीरता से देख रही है। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को न तो वीरभद्र सरकार रोजगार दिलवा सकी और न ही केंद्र की मोदी सरकार। वन रैंक वन पेंशन के निर्णय से देश के लाखों सैनिकों और पूर्व सैनिकों में आक्रोश और आंदोलन करने की तैयारी में है। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को न तो वीरभद्र सरकार रोजगार दे पाएगी, न ही केंद्र की मोदी सरकार। वन रैंक वन पेंशन के निर्णय से देश के लाखों सैनिकों और पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। वो दोबारा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आरती इंटरनेशनल कंपनी लुधियाना द्वारा मंडी ITI परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि ITI द्वारा समय समय पर प्लेसमेंट कैंप आयोजित करवाए जाते हैं, जिसके तहत प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान किया जाता है। दिनेश कुमार ने बताया कि आरती इंटरनेशनल कंपनी द्वारा आयोजित इस कैंप में कंपनी के नियमानुसार प्रशिक्षुओं का चयन किया गया है और चयनित प्रशिक्षुओं को 7,811 रुपए वेतन राशि मुहैया करवाई जाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि जो ITI में बार बार प्लेसमेंट सेल आजकल जो प्लेसमेंट कैंप लगा रहा है, उसके कारण शायद रोज़गार कम काफ़ी रह गए हैं और इसी का परिणाम है यह, जो कि खुशी की बात है कि ITI के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है। और इन लोगों को सिलेक्ट जो किए गए, इनको कंपनी की ओर से पहले 3 महीने में जो ट्रेनिंग होगी उसमें 7,811 रुपये इनको सैलरी दी जाएगी। रहने का पूरा इंतजाम कंपनी की ओर से किया जाएगा। के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar Mandi. ऑनलाइन दुनिया में आपकी आइडेंटिटी की चोरी कभी भी हो सकती है। ऐसे में चोरों उचक्कों के लिए आपके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाता है। एक बार आपके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा हो जाती है, उसके बाद बस उन्हें मौके की तलाश होती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि किस तरह से आपकी डिजिटल आइडेंटिटी की चोरी की जा सकती है और आपके क्रेडिट कार्ड या बैंक के पैसे को खतरा कैसे हो सकता है। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में कुछ ऐसे चार्ज हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे चार्ज 200-400 रुपये के ही हों, पर यह रकम बड़ी नहीं है। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप उस पर नज़र नहीं डालें। ऐसा हो सकता है कि आइडेंटिटी की चोरी करने वाले पहले 1-2 ऐसे ट्रांजैक्शन करके ये देखते हैं कि जिसके नाम पर अकाउंट है उसकी नज़र उस पर पड़ती है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आपकी आइडेंटिटी की चोरी करने वाले भी आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट को प्रभावित कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अगर आपके अचानक अपने टाइमलाइन पर कुछ अजीब हरकत दिखने लगे तो सावधान होने का समय है। उचक्कों के लिए सोशल मीडिया पर आपकी आइडेंटिटी की चोरी करना एक प्रशिक्षण की तरह है। अगर वो सफल हो जाते हैं तो फिर वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड के महीने का बिल आप तक नहीं पहुंचता है तो आपके लिए वो खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसे स्टेटमेंट में आपके बारे में बेशकीमती जानकारी होती है। कुछ लोगों की इस पर नज़र हो सकती है। अगर किसी जगह आपके क्रेडिट कार्ड को मशीन मानने से इनकार कर दे तो वो भी आपके लिए ऐसे ही खतरे की घंटी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ खरीदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी आईटीआई परिसर में आरती इंटरनेशनल कंपनी द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट कैंप में लगभग 50 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। वहीं आईटीआई के प्रशिक्षु काफी उत्साहित दिखाई दिए। आरती इंटरनेशनल कंपनी लुधियाना द्वारा मंडी आईटीआई परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि आईटीआई द्वारा समय समय पर प्लेसमेंट कैंप आयोजित करवाए जाते हैं, जिसके तहत प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान किया जाता है। दिनेश कुमार ने बताया कि आरती इंटरनेशनल कंपनी द्वारा आयोजित इस कैंप में कंपनी के नियमानुसार प्रशिक्षुओं का चयन किया गया है और चयनित प्रशिक्षुओं को 7,811 रुपये वेतन राशि मुहैया करवाई जाएगी। मंडी आईटीआई के प्लेसमेंट सेल द्वारा आरती इंटरनेशनल कंपनी जो कि लुधियाना में स्थित है, उसके बिहाफ पे एक यहाँ इंटरव्यू कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50-60 जो हैं यहाँ कैंडिडेट्स आए हुए थे। मैं समझ रहा हूँ कि जो आईटीआई में बार बार प्लेसमेंट सेल आजकल जो प्लेसमेंट कैंप लगा रहा है, उसके कारण शायद रोज़गार कम काफ़ी रह गए हैं और इसी का परिणाम है यह, जो कि खुशी की बात है कि आईटीआई के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है। और इन लोगों को सेलेक्ट जो किए गए, इनको कंपनी की ओर से पहले 3 महीने में जो ट्रेनिंग होगी उसमें 7,811 रुपये इनको सैलरी दी जाएगी। रहने का पूरा
इंतजाम कंपनी की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कैंप में ITI से पास प्रशिक्षुओं में साक्षात्कार के लिए काफी रुझान दिखाई दिया और के चैनल के साथ अपने विचार भी साझा किए। मैंने सुंदरनगर ITI से ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में की हुई है और जैसे हमारे ITI मंडी में जो इंटरव्यू के लिए कैंप लगाए जाते हैं वो रोज़गार पाने के अच्छा जरिया है। यहाँ तरह तरह की कंपनियाँ आती हैं जो नए नए लड़कों को भर्ती करती हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें रोजगार के विकल्प मिलते हैं आपको? रोजगार का अच्छा विकल्प है। वैसे लड़कों को खुद जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन कंपनी जो है आकर खुद सिलेक्शन करती है, तो ये अच्छा जरिया है। आरती इंटरनेशनल कंपनी द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया और इस प्लेसमेंट कैंप में लगभग ITI के 50 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुल्लू जिला में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा उत्सव के लिए मंडी जिला का 20 महिलाएं और 35 पुरुषों का दल कुल्लू के लिए रवाना हुआ। इस उत्सव में यह दल लोक नृत्य और एकांकी, बांसुरी वादन और अन्य कई प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रदर्शन करेगा। युवा सेवा एवं खेल विभाग मंडी के युवा संयोजक सुरेश शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस युवा उत्सव में खिलाड़ियों द्वारा बेहतर तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि युवा सेवा एवं खेल विभाग मंडी द्वारा खंड स्तरीय पर इन युवाओं का चयन किया गया है। मंडी जिले के दल जो कुल्लू में राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने जा रहा है, ये 55 सदस्यीय दल है जिसमें 20 महिलाएं और 35 बॉयज़ हैं। और मंडी जिला का दल लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी, बांसुरी वादन, हारमोनियम वादन, तबला वादन, एलोक्यूशन, वाद्य यंत्र, क्लासिकल वोकल में इन विधाओं में भाग लेगा। इस उत्सव में भाग लेने से पहले मंडी जिला में सभी खंडों में खंड स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किए गए। उसमें जो भी दल प्रथम स्थान पे रहा है उसने जिला स्तर पे भाग लिया और जिला स्तर में जो टीमें प्रथम स्थान पर रही हैं और जो इवेंट्स में प्रथम स्थान पर रहे हैं वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आपको बता दें कि कुल्लू जिला में 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मंडी जिला के 20 महिलाएं और 35 पुरुषों का दल भाग ले रहा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निर्माणाधीन कीर्तपुर निरचक फोरलेन पर हो रही अवैध डंपिंग पर फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के सचिव मदन लाल शर्मा द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई थी, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कड़ा संज्ञान लिए जाने के बाद विभिन्न विभागों की गठित संयुक्त टीम ने मंडी और जिला बिलासपुर के विभिन्न साइटों का निरीक्षण किया। टीम प्रमुख मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज से डॉक्टर CS खतियार ने निरीक्षण के दौरान फोरलेन निर्माण कंपनी को चिन्हित स्थानों पर ही डंपिंग करने के मौके पर ही निर्देश दिए। जहाँ पे इंस्पेक्शन हो गया था जी, उन जगहों को आर्मी डंपिंग के लिए बंद कर जी सर, जब तक कि दोबारा कोई कोर्ट का आए। हाँ जय जय, यही तो कहना चाहिए। और जो अप्रूव थी सिर्फ वहीं पे आर्मी डंपिंग। जय सर, ठीक है ना। तो फिर जो यहाँ मग जनरेट हो रहा था उसको क्या किया? काम तो नहीं सर, इसमें अभी रिटेनिंग वाली काम चल रहा है। कोई रोड ये रोड अभी आप आए होंगे, रिटेनिंग वाल का ही काम चल रहा है, अभी से ही रोड वर्क चालू हुआ है। तो ये जरा एक इसके पीछे फिल भी किया हुआ है। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।